तो फिर स्टूडेंट्स कंटिन्यू करते हैं हम तो ब्रैकेट्स के ऊपर। अब ब्रैकेट्स में हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक आ रहा है वो आ रहा है एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स। एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स, अब एक्सपेंड करना तो आपने पहले सीखा ही है स्टार्टिंग में 1.1 के सम अप्रॉक्स है ना। अब एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स में किसी भी नंबर को एक्सपेंड करना तो आप जानते हैं, जैसे हम फर्स्ट वाला एग्जांपल ले लेते हैं 7 × 109। अब इसमें एक्सपेंड क्या हो सकता है, ये हंड्रेड्स की वैल्यू वाला, तो इक्वल्स टू 7 इंटू है ही, और देखो ब्रैकेट्स हमने इसलिए सीखे थे कि हम ये लिख सके 100 + 9। ठीक है, एक्सपेंड हो गया है ना। हमें क्या बस क्या करना पड़ता है एक्सपेंड करने के लिए, टेंस हंड्रेड्स थाउजेंड्स में लिख के और जो उसके साथ नंबर जुड़ा हुआ है उसको साइड में लिख देते हैं ऐड करके। ठीक है, अब देखो सेम चीज है, अब मैं क्या कर सकता हूँ, इसको डायरेक्ट कर सकता हूँ 109 × 7, तो हम मल्टीप्लिकेशन कर सकते थे डायरेक्ट। लेकिन यदि हमें ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लिकेशन दिया तो बस एक चीज याद रखो कि ये 7 पूरा मल्टीप्लाई होगा इस ब्रैकेट के साथ, मतलब ईच वैल्यू के साथ, इसके साथ भी और इसके साथ भी, ये फर्स्ट टाइम ये सेकंड टाइम। ठीक है, कुछ भी हो ब्रैकेट में, 3 वैल्यूज हो 4 वैल्यूज हो कितनी भी हो, लेकिन ब्रैकेट के बाहर यदि कुछ मल्टीप्लिकेशन में है तो वो क्या हो जाएगा, उनके साथ मल्टीप्लाई होगा। तो जब 7 वन टाइम 100 के साथ होगा तो क्या हो जाएगा 7 × 100 और प्लस 7 × 9। ठीक है, अब इजी हो गया, बहुत इजी हो गया। मैं इसको चाहूं तो ब्रैकेट दे सकता हूं, नहीं देने हो तो नहीं दे, है ना, कोई दिक्कत नहीं, प्लस का साइन है ही, कुछ मल्टीप्लिकेशन है ही नहीं। तो 7 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो 7 मिनट प्लस 7 9 जा 63, और 700 में 63 जोड़ूंगा तो आंसर आ जाएगा 763। कितना इजी है एक्सपेंड करना और फिर मल्टीप्लिकेशन। अभी मैं वैसा करता कैसा 109 × 7, अभी मैं टेबल पढ़ता फिरता और यहाँ पर क्या कर लिया मैंने एक्सपेंड करके और तुरंत हंड्रेड्स में कर लिया और वहां सिंगल डिजिट्स में मल्टीप्लाई करके ऐड कर दिया, मेरा ये आंसर आ गया। अब देखता हूँ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है 102 × 103। ठीक है, तो इसको एक्सपेंड करो जरा 102 को × 103 को, तो देखना अब इसको एक्सपेंड करना कुछ नहीं, हंड्रेड्स है इसके अंदर तो 100 + 2 और मल्टीप्लाई 100 + 3। ठीक है, अब इनका देखो जब वहां पर पिछले वाले क्वेश्चन में 1 डिजिट था है ना 7 अकेला, तो इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो गया था। अब यहाँ पर क्या है 2 डिजिट्स हैं, तो या तो इस पूरे को मैं इन दोनों से मल्टीप्लाई कर दूं, ठीक है, कि एक बार 100 को मल्टीप्लाई कर दूं 100 + 2 से, और एक बार देखना यहाँ पर देख लो। ठीक है, फर्स्ट केस ये दोनों तरीके से कर सकते हो आप, 100 + 2 × 100, और है ना देखो एक बार ये हो गया और प्लस का क्या है 100 × ये हो गया और प्लस का 100, अरे क्या कर रहा हूं मैं, 100 + 2 × 100 हो गया और 100 + 2 × 3। ठीक है, अब मैं ऐसा भी कर सकता हूं, तो अब फिर से वही सेम चीज आ जाएगी मगर कि 100 का मल्टीप्लाई, फिर ये अंदर भी होगा ब्रैकेट के अंदर मल्टीप्लाई, ठीक है, इस 100 का प्लस 100 × 2, ठीक है, और प्लस इधर पे 100 × 3 और प्लस 3 × 2। ठीक है, अब मैं इसको सॉल्व करूंगा 100 × 100 कितने हो गए 10,000 प्लस 100 × 2 200 प्लस 100 × 3 300 प्लस 3 × 2 6। अब इन पूरे को ऐड कर दूंगा 10,000 में 200 ऐड करूंगा तो 10,200 फिर 300 500, तो 10,506 मेरा आंसर हो जाएगा। और ये तो एक तरीका हो गया, अब मैं सेकंड तरीके से करूंगा ना, तो पहले मैं इस वाले वैल्यू का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा और फिर इस वाले वैल्यू का इन दोनों में मल्टीप्लाई कर दूंगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं 100 का मल्टीप्लाई 100 में कर दूंगा, ये सीधा हो रहा है, फिर 100 का मल्टीप्लाई 3 में कर दूंगा प्लस 100 × 3। अब इस 100 का दोनों में कर दिया तो अब बचा क्या 2, तो 2 का फिर उसमें कर दूंगा, तो 2 × 100
का मल्टीप्लाई 3 में। अब 100 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा तो 4 टाइम्स 300 प्लस 200 प्लस 6, सेम आंसर आ जाएगा। कितना आ गया? आंसर के लिए देखो यहाँ पर ऐसे बिंदास लिख लो, अगर ऐड करते डायरेक्ट नहीं बन रहा तो, है ना, उससे क्या रहता है आंसर गलत होने की संभावना कम हो जाती। तो 10,506 ये भी आंसर है, ये भी आंसर है। ठीक है, दोनों इजी हैं, बस इसमें क्या है हमने ब्रैकेट के साथ लिख दिया था और इसमें हमने क्या किया, डायरेक्ट मल्टीप्लिकेशन कर दिया। आपको जो भी तरीका अच्छा लगे उसको कर लो, इधर मैं ब्रैकेट लगा सकता हूँ, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, मैं सेम यहाँ पर भी कर सकता हूँ, उससे कोई दिक्कत नहीं। बस हमारा खेल ये था कि ब्रैकेट हमने यूज करके बस इतना याद रखना है कि ब्रैकेट के अंदर जो भी वैल्यू होगी और ब्रैकेट के बाहर जो मल्टीप्लिकेशन में होगा वो ब्रैकेट के अंदर हर एक वैल्यू के साथ मल्टीप्लाई होगा। जैसे कि यहाँ पर 100 होता तो ये 100 के साथ और 3 के साथ दोनों के साथ मल्टीप्लाई होता है। यहाँ पर दो वैल्यूज हैं तो फर्स्ट टाइम में इन दोनों से और फिर सेकेंड वैल्यू उन दोनों से फिर से मल्टीप्लाई होके पूरी ऐड होगी। और क्योंकि यहाँ पर क्या है, ऐड है ना, और मल्टीप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, प्लस प्लस इसलिए आया क्योंकि हमें ऐड है ना, सब में ऐड है, एडिशन है, और मल्टीप्लाई तो हम कर ही रहे हैं, है ना। ये इस हिसाब से आपको मेरे हिसाब से समझ में आ जाना चाहिए एक्सपेंडेड फॉर्म। ठीक है, आप ऐसे भी कर सकते हो और ऐसे भी कर सकते हो, है ना, इसमें प्रैक्टिस चाहिए, इसमें और कुछ नहीं है। अब नेक्स्ट दिया इनने 17 इंटू 109, एक और देख लेते हैं 17 इंटू 109। 17 इंटू 109। अब देखना 10 प्लस 7 मल्टीप्लाई 100 प्लस 9। चलो कोई भी तरीके से कर लो आप तो, है ना, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बुक ने तो बहुत ज्यादा वैसे वैसे तरीके से दिया है। ठीक है, एक बार 10 का मल्टीप्लाई, वही फर्स्ट वाला केस। ठीक है, आप जैसा भी करना हो, आपको फर्स्ट केस से करना हो, सेकंड केस से करना हो, तो बात तो वही है। तो मैं मान के चलो ऐसे वाला केस से करता हूँ, सेकंड वाली केस से। ठीक है, ये इजी भी पड़ जाता है। 10 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 100, है ना, प्लस 7 इंटू 100। एक मिनट, 100 क्यों कर दिया मैंने, 7 इंटू 9 प्लस 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 9, ब्रैकेट्स लगा दो। ठीक है, अब देखो हमने पहले इसका इसमें मल्टीप्लाई किया, फिर इसका इसमें मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, नहीं हमने देखो इधर उधर नजर होने से गलत हो गया। हमने क्या कर दिया, 7 लिख 110 के साथ कर दिया। हम एक बार फिर से लिख देते हैं 10 इंटू 100 प्लस इस 10 का अब इस 9 से, तो 10 इंटू 9 प्लस फिर इस 7 का 100 में, तो 7 इंटू 100 प्लस 7 इंटू 9। ठीक है, अब पूरे को सॉल्व कर दो। सॉल्व करने में क्या है, 0 0 3 है तो 3 टाइम्स 1 1 1 प्लस यहाँ हो गया 90 प्लस यहाँ हो गया 700 प्लस 7 9 63। अब हम पूरे को ऐड कर लेंगे। ज्यादा बड़ा लग रहा है ऐड करने में, तो यहाँ पर साइड में बढ़िया ऐसे लिखते जाओ और ऐड करते जाओ, है ना। आंसर गलत नहीं होना चाहिए। 9 और 6 15 का 5 कैरी 1 8 1 1853 1853, ये हमारा आंसर हो गया। अब चलो वो वाले केस से और देख लेते हैं। ठीक है, वन टाइम मैंने वैसे करना और वन टाइम मैंने वैसे करना है। ठीक है, दोनों केस हो जाएंगे। अब मैं चाहूँ तो 100 प्लस 9 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर सकता हूँ या इनको उनके साथ। तो मेरे हिसाब से ऐसा कर लेते हैं 100 प्लस 9 इंटू 10 और प्लस 100 प्लस 9 इंटू 7। ठीक है, अब 100, अब देखो अंदर तो करना ही पड़ेगा, वहां बस ये होता है कि डबल डिजिट्स है तो 2 बार करना पड़ता है, यहाँ सिंगल है तो ये इजी पड़ जाता है। इजी तो उसमें भी पड़ता है। 10 का मल्टीप्लाई 100 में करूंगा, अब मैं 100 इंटू 10 प्लस 10 इंटू 9, ठीक है, प्लस 100 इंटू 7 प्लस 9 इंटू 7। ठीक है, अब देखो 100 10 जा, हाँ
ये 1000 हो गया प्लस 90 हो गया, देखो वही सेम वैल्यूज आ रही हैं, ये 700 हो गया प्लस 63 हो गया। अब मेरा आंसर कितना आ रहा था 1853 आ रहा था ना, हाँ तो ये हमारा आंसर हो गया, इजी। ठीक है, तो इस हिसाब से हमने क्या किया, एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स कंप्लीट कर लिया। और आई होप ये चीज़ आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जानी चाहिए, इतना कुछ हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। मैंने दोनों तरीके से बताया, आप ऐसे भी कर सकते हो कि पहला डिजिट पकड़ के इन दोनों में मल्टीप्लाई और फिर दूसरा डिजिट पकड़ के इन दोनों में मल्टीप्लाई, या फिर ऐसा कि पूरा एक ब्रैकेट रख के इन दोनों की वैल्यूज को अलग अलग लिख के मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, जैसा आपको अच्छा लगे वैसा कर सकते हो। तो यहाँ पर हम इसको कंप्लीट करते हैं एक्सपेंडिंग ब्रैकेट्स को। इसके बाद बस एक बचा है न्यूमरल्स। तो न्यूमरल्स आप लोगों ने पढ़े ही नहीं होंगे, तो कुछ थोड़े बहुत कंसेप्ट